हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं आज बता रही हूँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं और आप सीटेट की तैयारी कर रही हैं और सीटेट में आपको 6 to 8 या फिर 1 to 5 तैयारी करनी है, तो मैं दोनों तरह से तैयारी कर रही हूँ और मैं पेपर देने वाली हूँ। 6 सितंबर को पेपर है। 6 सितंबर की पेपर की तैयारी के लिए मैं ऐसे एक बार एक सारे वैज्ञानिकों को निकाल के और मैं छोटे छोटे नोट्स बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ एग्ज़ाम से पहले 101 प्रमुख वैज्ञानिकों को निकाला है और इन लोगों के सिद्धांत को एक साथ कनेक्ट किया है कि स्पीयरमैन ने कितनी सारी बातें रखी हैं, थायरडाइल ने कितनी रखी हैं, विलियम वुंश ने कितनी रखी हैं, जीन पियाजे। और मेन टॉपिक में मेरे चल रहे हैं अभी, तो वो है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की सबका मैं नोट्स बनाई हुई हूँ। ऐसे छोटे छोटे मैं नोट्स बना रही हूँ। कोहलबर्ग, 3 वैज्ञानिकों को मैं लेके बहुत ही मेन टॉपिक से चल रही हूँ, जो कि पेपर में बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए। प्याजे हैं, यहाँ कोहलबर्ग हैं और उसके बाद से हमने रखा है वाइगोत्स्की को। ये 3 लोग हैं ना, ये मेन टॉपिक है अगर आप आर्ट साइंस से हो। बाकी थोड़ा बहुत मैथ आता है, इसकी प्रिपरेशन मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ये मेरी छोटी सी कोचिंग क्लास है, यहाँ पे एक छोटी सी कोचिंग चलती है और ये दोनों लोगों को देखते हुए तैयारी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि और सीटेट की तैयारी करते करते ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, ये लेंस। तो ये भी हो गया है। और आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लो ये इनका भी इसी में चलते रहता है, पढ़ने नहीं देते हैं, इसलिए मैं 3 से 5 पढ़ती हूँ। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, फैमिली को देखते हुए पढ़ना है, तो मेरी तरह पढ़ना होगा। 3 से 5 पढ़िए, 5 से 6 घंटा आप रेस्ट लीजिए, फिर 6 बजे से अपना घर का काम करती हूँ। 10 बजे मैं जब खाली हो जाती हूँ, सबको नाश्ता वगैरह दे के, खाना वाना बना के, तो फिर 11 से 12 एक घंटा पढ़ती हूँ। और फिर मेरा वही शाम का, फिर दिन में सबको फिर दोपहर में खाना वाना देने के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ और 1 घंटा यही मॉक टेस्ट लगाती हूँ। इसमें से ये कंपटीशन का मेरा मॉक टेस्ट वाला है, जिसमें मुझे 2011 से लेके 2026 तक के मुझे पेपर्स मिल गए हैं। तो इसके सब मॉक्स, और ये मेरा बेटा है, मुझे पढ़ने का आदत है, जगह रहता था ऐसे बुक्स को फाड़ते रहता है, तो इससे मैं परेशान रहती हूँ। इसलिए ज़्यादातर मेरी पढ़ाई रात के टाइम चलती है। फिर मैं शाम को 6 से 8 पढ़ती हूँ, 2 घंटा। तो आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो आपको इतना टाइम निकालना होगा। दोपहर का 1 घंटा, देख रही हूँ ये ऐसे पढ़ने देते हैं तो मत बोलो। तो जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो ये लोग मेरे एकदम पास ही में रहते हैं, ऐसे ये लोग घूमेंगे। ये साइकिल चलाने जा रहे थे, बट इनको यहीं बैठना है जब मैं पढ़ने बैठी हूँ तो। और अभी मेरी सीटेट की पेपर है, तो मैं अभी कोचिंग को बंद की हूँ। मेरी छोटी सी पेपर है, तो मैंने अभी बंद किया हुआ है कोचिंग। अभी मैं कोचिंग नहीं चला रही हूँ, अभी मैं खुद पढ़ रही हूँ। अभी मैं कोचिंग नहीं करवा रही हूँ, बच्चों को कोचिंग करवा देती हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाता है। बट अभी मैं ज़्यादातर सीटेट की अपनी लर्निंग पे ध्यान दे रही हूँ, ताकि मेरा पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। मैं कई बार नहीं देना चाहती। तो इतना जिसके पास समय नहीं है वो यही कर सकते हैं, फैमिली में रहते हुए छोटा मोटा टाइम निकाल सकते हैं। नहीं आपके पास टाइम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह 4 घंटा पढ़िए, आप 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन ऐसे मेन टॉपिक से पढ़िए। जैसे कि अरे नहीं, मत बोलो, इतना तेज़ नहीं बोला जाता है। जाओ वहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखो, ऐसे नहीं बोला जाता है। अरे यार, मुझे नहीं पता था। तो ये लोग तो पढ़ने नहीं देते हैं ज़्यादा। फिर भी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम, तो आप मेन टॉपिक से पढ़िए। आप पूरी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम मेन टॉपिक से मेरी तरफ पढ़िए। मैं मेन क्वेश्चंस को निकालती हूँ। अभी ये मैंने थोड़ा बहुत निकाला है। फिर मैं हिंदी चैप्टर को ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत हार्ड लगती है। और ये मैंने बस वैज्ञानिकों के जो मेन है ना, जेड
ZPD के क्वेश्चन, ऐसे इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन को बना दिया है। अब देखिए उसी चीज़ को इन्होंने थोड़ा सा अलग करके बोल दिया है कि इसको बताइए। ये प्रखंड बुद्धि वाला हो गया। और एक कल मैंने क्वेश्चन उसमें देखा, हमने कहा ये क्या है, तो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, फिर हमने इसको इसी में नोट्स कर दिया। आउटलाइन बुक के निर्माता, उसके बाद कहाँ चला गया वो क्वेश्चंस। हमने देखा कि एक ही चीज़ को इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर करके, और ये इस बार के पेपर में और हर बार के पेपर में बुद्धि लब्धि वाला IQ लेवल ज़रूर आता है। ये मेन टॉपिक पे ज़रूर ध्यान दें। ये मेन टॉपिक के मैंने जल्दी में ऐसे बनाया हुआ है, छोटा सा नोट्स है। और मेरा एक संस्कृत पेपर है, तो मैंने यहाँ संस्कृत का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगाया हुआ है। फिर ये मैंने छोटा मोटा नोट्स बनाया है। अब देखते हैं कहाँ तक मैं सक्सेस होती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं लगाती हूँ। मैं पूरी बुक्स पर ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास समय बचा है। बस थोड़ी दिन का समय है, तो उसके हिसाब से ही मैं पढ़ाई करती हूँ। उसके हिसाब से ही मैं सारे उसके मेन टॉपिक्स को निकाल के, और ओके, तो ये मैंने संज्ञात्मक विकास, संक्रियात्मक अवस्थाएं, ये सब मैंने जेन पियाजे के बारे में पूरा टॉपिक बनाया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ अलग अलग, मैंने यहाँ पे अपने सारे उसके बारे में बताया है कि सीटेट में CDP क्या होती है। तो पहले मैंने CDP के बारे में पूरा पूछा है। CDP का पूरा फुल फॉर्म के लिखने के बाद से CDP की तैयारी मैंने की है, सारे वैज्ञानिकों से शुरू किया है, और उसके बाद से मैंने नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। तो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर है, इसके लिए मैंने 2 अलग अलग नोट्स बनाए हुए हैं। और सारी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन टॉपिक पढ़नी होगी। जैसे कि ये डिसलेक्सिया वगैरह है ना, जो है इसकी टॉपिक को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो मेन टॉपिक पे आप काम करिए, यहाँ से पढ़िए इसके बारे में। और फिर आप 3 वैज्ञानिकों को ले लीजिए, जो जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, और एक हैं उनके बैल्बोत्स्की। और तीनों लोगों को पढ़ने के बाद से फिर आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए।